हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेहद खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जय में, जहां पे आपको YouTube पे एकदम फ्री में एकदम पेड क्लास वाला कंटेंट दिया जाता है। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है जो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक जो क्वाड्रेटिक का है उसको आपने उसके जो क्वेश्चन से बार बार लिख के देख लिए हैं, सारी चीजों को अपने ब्रेन में भैया सेट कर दिया है। और साथ में जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको आपने अपने शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिख लिया है और उसको आप निरंतर फॉलो कर रहे हो, जिसमें कि जब जेई का एग्जाम हो तब तक सारी चीजें आपको याद रहें। तो देखिए आज क्या है बच्चों हमारे पिटारे में। आज बच्चों हमारे पिटारे में पहली चीज है आइडेंटिटीज, दूसरी चीज है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और तीसरी चीज है आज हम बेटा फाइनली देखने वाले हैं कि सर ग्राफ्स कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक के। अगर मैं बात करूं कि सर ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का मतलब ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया है। आज हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ में हम लोग बाई क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। और साथ में एक चीज जो यहां पे बच्चों मेंशन नहीं है वो ये नहीं मेंशन्ड है कि सर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस क्या है। तो आज देखो एक बेहद इंपॉर्टेंट सा बच्चों टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, उसको लेके मैं बहुत ही अच्छा सा भैया बीकेजी लेके आया हूं, जिसका नाम है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस है सर। यस, आज देखो भैया ये भौकाल सवाल एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि आजकल इस टाइप का सवाल भैया ट्रेंडिंग में है। जैसे कि ये जो सवाल लिखा हुआ, और मैंने आपसे कहा था कि इस वाले सवाल को प्लीज बच्चों घर में प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी सेट जेईई मेंस के आपके टाइम में आएंगे, चाहे इस साल की बात करूं चाहे मैं नेक्स्ट ईयर की बच्चों बात करूं, उसमें इक्का दुक्का ही ऐसा सेट होगा जिसमें शायद ये सवाल ना दिखे। मैक्सिमम सेट में भैया इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन बट इसके टाइप का क्वेश्चन। तो भैया आइए, अगर आपने पूरा क्वाड्रेटिक फॉलो नहीं भी किया है, बस मेरा न्यूटन्स फॉर्मूला देख लिया और साथ में ये सवाल देख लिया है, तो जो दो सवाल बच्चों जो क्वाड्रेटिक के जो जेईई मेंस में आने हैं उसमें आप अपना 8 नंबर बच्चों देखो सिक्योर कर सकते हो, है सर। यस बेटा, तो आइए भैया शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बोला गया है कि इसमें सवाल में बोला गया है कि लैम्डा नॉन जीरो है, पर दिया है कि बी इन आर। इसका हिंदी में मतलब यह है कि लैम्डा बच्चों नॉन जीरो तो है पर ये रियल नंबर है, साथ में अल्फा बीटा सर इस इक्वेशन के रूट है, साथ में अल्फा गामा भैया इस इक्वेशन के रूट है। तो आपको भैया इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखिए भाई, ये जो पहली इक्वेशन जो आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 लैम्डा बराबर 0, सर इसके सर रूट्स क्या है। मैंने कहा सर इसके रूट्स हैं सर अल्फा एंड बीटा। अरे होते सर बिल्कुल सही बेटा, इसके रूट्स क्या है भैया अल्फा एंड बीटा। उसके बाद भैया बात करो ये जो भैया सेकंड इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x, बहुत सही, प्लस ऑफ 27 लैम्डा बराबर क्या 0। अगर भैया इसके मैं रूट्स की अगर बात करूं तो इसके रूट्स आपको क्या दिए गए हैं, इसके बेटा आपको रूट्स दिए गए हैं अल्फा एंड गामा। अब देखिए यार आपको एक चीज समझ में आ रही है कि देखो जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है वो है भैया बीटा गामा अपॉन लैम्डा। मतलब सर आपको बीटा चाहिए साथ में भैया आपको गामा चाहिए, दोनों की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो जिससे कि आपका आंसर आ जाए। तो देखो ये करने से पहले एक चीज जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आपको ये चीज ऑब्जर्व बेटा करनी ही होगी कि अल्फा है और ये जो अल्फा है देखो अल्फा दोनों में कॉमन है, मतलब सर अल्फा इसमें कॉमन रूट है। अगर भैया अल्फा एक कॉमन रूट है इसका मतलब क्या है, जो कॉमन रूट की जो चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी वो चीज बच्चों यहां पे यूज हो सकती है। अब जल्दी बेटा यहां पे आइए, अगर मैं भैया पहली इक्वेशन पीली इक्वेशन वाली चीज को ऑरेंज से लिखूं, अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूं तो देखो अल्फा बीटा होता है भैया 2 लैम्डा। इससे देखिए भैया बीटा कितना आता है सर, देखिए इससे बीटा आता है सर 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई अल्फा, है सर बिल्कुल सही बेटा ओते सर यस। अब जैसे भैया ये जो सफेद वाले को अगर मैं नीले वाले से लिखूं, यहां पे अगर मैं अल्फा गामा की बात करूं तो सर ये आ जाएगा देखिए 27 लैम्डा बाई 3। इससे भैया अगर आप बीटा की बेटा वैल्यू अगर आप गामा की बेटा वैल्यू निकालना चाहो तो देखो गामा कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करके सर ये आ जाएगा देखिए सर 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई अल्फा। अरे है सर यस बेटा ओते सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखो सर ये गामा है, सर देखो सर ये बीटा है, दोनों सर देखो लैम्डा और अल्फा के टर्म्स में लिखा हुआ है। सर अल्फा कहां से आएगा, तो आपको शुरू से मैंने बोला है कि अल्फा इसका एक कॉमन रूट है। अब देखिए सर ये जो भी चीज है इसको अगर बेटा मैं आर बोल दूं, आर का मतलब रिक्वायर्ड होता है और इसी की बेटा जो वैल्यू है वही हमारी क्या है भाई आंसर है। तो देखिए अगर रिक्वायर्ड को बेटा मैं सिंप्लीफाई करूं तो रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो देखिए यहां बीटा की वैल्यू सर कितनी है, सर देखो बीटा की वैल्यू है सर 2 लैम्डा बाई अल्फा। सर गामा की कितनी वैल्यू है, सर देखो गामा की वैल्यू है सर 9 लैम्डा बाई अल्फा, और ये होल डिवाइडेड बाई सर कितना है, सर ये है लैम्डा। तो आप बेटा इतना तो जरूर देख सकते हो कि देखो सर ये जो लैम्डा है ये इससे छुट्टी पा लेगा और यहां पे मुन्ना आपको रिक्वायर्ड की वैल्यू दिखेगी, सर ये आ जाएगा सर देखिए 18
यहां आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। अरे हैं सर, यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जरा भाईजान थोड़ा और गौर करिएगा कि सर ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर अल्फा इसका कॉमन रूट है, और कॉमन रूट जब सिंगल कॉमन रूट होता है, जब ओनली वन रूट बेटा कॉमन होता है, तब क्या करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखिए भैया, अल्फा मैं पहली इक्वेशन में मुन्ना अगर सेटिस्फाई कर रहा हूं, ठीक है भाई, ये डार्क ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा मैं इसे डार्क ब्लैक भैया बना लेता हूं, ठीक है। देखिए भैया, जादू दिखाता हूं, देखिए एकदम बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गया है। तो देखिए भैया, जो अल्फा है, अल्फा देखिए भाईजान पहले वाले का रूट है, तो पहले को बेटा ये सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो जैसे पहले में भैया अल्फा आप सेटिस्फाई करोगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, क्योंकि भैया अल्फा जो है वो पहले का रूट है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा। क्योंकि देखो अल्फा बेटा दूसरे का भी रूट है, तो यार देखो दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यह आ जाएगा देखो भैया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा, बहुत सही, माइनस 10 अल्फा प्लस कितना आ जाएगा भाई 27 लैम्डा बराबर 0। अब आपको पता है सर कॉमन रूट हम कैसे निकालते हैं। कॉमन रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कैसे आ सकता है, जब यार ऊपर वाले में आप दोनों तरफ देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां करोगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए भैया, आप क्या करो सर, इन दोनों से दोनों को क्या करो सर, आपस में आप क्या करो भैया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है सर, यस बेटा। आप जैसे भैया दोनों को देखो भैया सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा को काटेगा, बचेगा सर माइनस 3 अल्फा, प्लस बचेगा सर देखिए 6 लैम्डा, प्लस आ जाएगा भैया 10 अल्फा, माइनस बचेगा सर देखो 27 लैम्डा बराबर 0। शायद आपने इतनी कैलकुलेशन भैया कर ली होगी। अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे दोनों अल्फा को आप साथ लेके आओगे तो यहां आ जाएगा 7 अल्फा, और जैसे आप इन दोनों को साथ में रखोगे तो आ जाएगा माइनस 21 लैम्डा बराबर 0। इसको धर ले जाओगे तो यह आ जाएगा 7 अल्फा बराबर 21 लैम्डा, और यानी कि आप जैसे 7 को 21 से काटोगे तो एक बहुत ही प्यारी सी रिलेशन आएगी कि सर जो अल्फा है उसका वैल्यू कितना दिख रहा होगा सर 3 लैम्डा, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो अल्फा की सर वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे सर आप अल्फा को यहां पे बेटा 3 लैम्डा आप देखो पुट करोगे, तो देखो 3 लैम्डा जैसे भी अल्फा को पुट करोगे यहां पे आ जाएगा 18, यहां हो जाएगा लैम्डा, और यहां पे आपको साफ समझ में आ रहा है सर, यहां पे अल्फा की वैल्यू है सर 3 लैम्डा, तो जैसे पुट करोगे तो यहां आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर, यानी सॉल्व करोगे तो यह आपको दिख रहा होगा सर 2 अपॉन लैम्डा, है सर, यस। तो सर ये हो जाएगा देखो सर 2 अपॉन लैम्डा। अब जरा ब्रदर एक चीज देखिएगा, है सर, देखिए भैया 2 अपॉन लैम्डा आपने लिख लिया है। अब देखिए ब्रदर, जो एक चीज हमको देखनी है क्या, अब भैया आंसर तो लैम्डा के टर्म्स में नहीं है, मतलब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भैया लैम्डा कैसे आएगा, तो आपको मैंने कल ही बताया था कि जब कॉमन रूट, जब ये एकदम एग्जैक्ट कॉमन रूट से बेटा जब आप डील कर रहे होते हो, तो एक बार आप अल्फा सेटिस्फाई करते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कॉमन रूट की भैया जो वैल्यू आती है उसको दोबारा या तो फर्स्ट वाले में पुट कर दो या तो आप सेकंड वाले में पुट कर दो। तो देखो मुझे तो देख के लग रहा है कि फर्स्ट वाले में बेटा पुट करना इजी है, तो देखो मैं यहां पे भाई साहब जैसे इसको पुट करूंगा, आप भैया सेकंड में पुट करते तब भी बेटा वही रिजल्ट आता। तो देखो भैया जैसे मैंने यहां पे पुट किया तो देखो आपको क्या मिलने वाला है सर, सही बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अल्फा को जैसे भी आप पुट किया आपने 3 लैम्डा, तो देखो ब्रदर आपको क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा देखो भैया अल्फा स्क्वायर माइनस आ जाएगा अल्फा प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, ठीक है। 3 को मैंने हटा दिया है बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अल्फा जैसे भी यहां पे पुट करूंगा तो यहां आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा को सर मैंने 3 लैम्डा पुट किया है, माइनस कितना आ जाएगा 3 लैम्डा, प्लस आ जाएगा भैया 2 लैम्डा बराबर 0। अब जैसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा को कॉमन लोगे तो सर यहां आ जाएगा 9 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। अब बेटा इसको देखो आप सॉल्व कर सकते हो, तो भैया जैसे आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा आएगा 0 या लैम्डा आएगा बेटा 1/9, है सर, यस बेटा। अब ब्रदर आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू 0, तो शुरू में ही आपसे मना किया गया कि लैम्डा 0 नहीं हो सकता है, मतलब लैम्डा बेटा हो सकता है 1/9। तो इतना करने के बाद सारी चीजें मैंने क्लास में बताई। अब जैसे यहां पे भैया लैम्डा को पुट करोगे 1/9, तो ये तुरंत आंसर आपको क्या दे देगा सर, आंसर दे देगा 18। सो इसका आंसर कितना भैया, इसका आंसर है 18। अरे ओते सर, यस बेटा। तो इस टाइप का सवाल भैया बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था तो आपको भैया तुरंत अभी कमेंट कर देना है भौकाल विद सिंगल दिल
और अगर मेरे समझाने के बाद आपको ये समझ में आया तो आपको कमेंट करना है भौकाल विद 2 दिल है सर। यस, अगर आपने खुद से किया है ये सब देखो कमेंट करना जरूरी होता है। बहुत सारे भैया बच्चे हैं जो जैसे सतीश विजार्ड हो गए, ये हर लेक्चर में कमेंट करते हैं, तो उसको देख के मुझे समझ में आता है कि हाँ यार कुछ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपको यार कमेंट कराने के पीछे एक ही रीजन है कि दिल से बहुत खुशी होती है, क्योंकि भैया देखो पढ़ाई में इंटरेस्ट जान तो किसी का नहीं होता, सबको यही लगता है कि यार आखिरी में वन शॉट पढ़ लेंगे। वो ये नहीं समझते कि यार आखिरी में वन शॉट रोज रोज 30 दिन तक देख पाना आसान बात नहीं होती है। हाँ, हम कंटेंट भाई पूरा देते हैं, कंटेंट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जब भी कभी वन शॉट लेके आते हैं, लेकिन आप भी तो सोचो 30 दिन लगातार कुछ ही चैप्टर का अगर वन शॉट देखना पड़े तो अच्छा है ना। अभी से चीजों को फॉलो करो, मैक्सिमम चीजें अभी खत्म करो, क्योंकि भैया जब आप आराम से कोई चीज करते हो, मेंटली फ्री होकर करते हो, तो उसका आउटपुट बेटा बहुत अच्छा होता है। तो मैक्सिमम चैप्टर्स अभी कवर कर दो, और जो चैप्टर्स में आपको दिक्कत होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी, वो बाद में जब आपका जेईई मेंस होने वाला होगा तो भैया वन शॉट में देख लेना। वन शॉट तो हम लेके आएंगे ही। तो भैया हम देखो वन शॉट को प्रमोट नहीं करते, ठीक है, तब भी हमें उस पर भी कॉन्फिडेंस है कि उसके थ्रू भी हम मैक्सिमम चीजें देखो आपकी कवर करा सकते हैं, आपको रैंक दिलवा सकते हैं। लेकिन भाई ऑब्वियस चीज है ये, आप भी इस चीज का कोई रीजन नहीं है, आप भी दिल से मानते हो कि जो चीज आसानी से, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, आप लेक्चर बाय लेक्चर 1.5 घंटे का लेक्चर देखोगे, तो जो भैया कंटेंट उस टाइम आप जो ग्रैब कर सकते हो, वो आखिरी में थोड़ा सा वही ग्रैब करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो भैया ये कमेंट करो और लेक्चर्स में बेटा पार्टिसिपेट करो। अब जैसे भैया इधर आओगे है सर, हाँ, अगर भैया मैं बात करूं भैया देखो BKG की, तो देखो ये भैया बाबा का ज्ञान क्या बोलता है, ये बोलता है जब भैया सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर भैया सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 0 आ जाए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट का मतलब a प्लस बी प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक होती है। आप जानते हो सर ax स्क्वेयर bx प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक होती है। तो सर abc का जो सम है अगर ये 0 हो जाए तो भी आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तब देखो सर जो वन ऑफ द जो रूट होता है वो यूनिटी होता है। सर यूनिटी का मतलब होता है वन, यूनिटी का सर क्या मतलब होता है सर, यूनिटी का अगर कोई भैया मतलब पूछेगा तो यूनिटी का बेटा मतलब होता है वन, और ये भैया बहुत ही ज्यादा सवालों में काम आता है। तो ये BKG बेटा प्लीज अपने साथ अपने घर ले जाएं, है सर। यस बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दिया है सर a स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर समथिंग दिस। अब देखो दिखने में तो ये क्वाड्रेटिक बेटा देखिए बहुत ज्यादा टफ है। अब मैं कहूं यार इसके रूट्स निकालने, अब सोचो तुम जब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, इस पूरे को बोलोगे कैपिटल ए, ये तो ax स्क्वायर है सर, इस पूरे को बोलोगे कैपिटल बी, bx है सर, ये पूरे बोलोगे सी। अब सोचो यहां पे तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, कितना लेंदी पड़ेगा। तो देखो कभी भी जेईई वाले क्या स्कूल वाले भी नहीं चाहते कि इतने गंदे गंदे लेंदी एक्सप्रेशंस में आप क्या करो भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, है सर। यस, आप देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो फिर देखो भैया आपको देखो करना क्या है, तो देखो भाईजान देखो आपको देखो भैया करना क्या है, तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा उलझुल सा इतना खतरनाक दिखने वाला एक्सप्रेशन है तो आप चेक कर लो कहीं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 0 तो नहीं आ रहा। अब देखो भैया अगर ये पहला कोफिशिएंट उठाया तो इसकी वैल्यू क्या है सर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर सर दूसरा उठाया सर, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर से तीसरा जैसे उठाओगे तो सर ये आ जाएगा देखो सर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो भैया सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट बेटा जैसे चेक करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कटेगा सर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर कटेगा, तो ये सम आ जाएगा 0। तो देखो ये जितने भैया ग्रीन से अंडरलाइन है भैया सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 0 है, मतलब आप श्योर शॉर्ट ये बोल सकते हो, एकदम आराम से बोल सकते हो कि इसका एक रूट क्या होगा भैया 1 होगा। तो भैया यहां पे देखो भाई एक रूट 1 है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, चेक करो x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, वन ऑफ द रूट इज यूनिटी। जैसे भी x को आप यहां पे 1 पुट करोगे तो देखो बचेगा क्या, बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 होता है। दूसरे के पास जाओगे तो भाई ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। और तीसरे के पास जाओगे तो ये हो जाएगा सर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ना। तो देखो ये भी सम 0 आ रहा है, भैया करके देख लो। तो देखो इसने भैया x बराबर 1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है, मतलब इसका वन ऑफ द रूट क्या है, यूनिटी है। आप जैसे इसको सॉल्व करो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो सर इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को काटेगा, सर ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो इसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर को काटेगा, और सर ये जो सर जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है सर ये इस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को काटेगा। मतलब x बराबर 1 पुट करने पे इस वाले क्वाड्रेटिक की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 0 आ जा रही है।
अब देखो भैया इसका अदर रूट हम लोग देखो कैसे निकालेंगे, है सर। हाँ देखो भैया इसका हम अदर रूट देखो कैसे निकालेंगे। अब ब्रदर जैसे आप आओगे, आपको पता है सर एक रूट तो इसका 1 है सर, दूसरा रूट क्या है, मैंने कहा सर दूसरा रूट इसका अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो ऐसे केसेस में हमेशा बेटा दूसरा रूट कैसे निकाला जाता है बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए भैया ऐसे केसेस में दूसरा रूट ऐसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले फॉर्मूले से। अब बताओ सर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है सर, 1 इंटू अल्फा। भैया सम ऑफ रूट से भी निकाल सकते हो, लेकिन भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालना बहुत आसान होता है, तुरंत आ जाता है, इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करते हैं। तो पहला इंटू दूसरा, तो सर 1 इंटू अल्फा होता है अल्फा। और देखो फॉर्मूले के अनुसार आपको पता है सर प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए। तो यहां पे देखो कैपिटल C मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो देखो बेटा मैंने लिख दिया है, और डिवाइडेड बाई क्या करना है सर a, जो कि ये लिखा हुआ है सर, ये है a स्क्वायर और ये है सर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो भैया यहां पे अगर आप यहां पे अल्फा की बेटा बात करोगे तो ये हो जाएगा सेकंड रूट। मतलब सर प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप सेकंड रूट निकाल सकते हो। हाँ दिखने में बहुत खतरनाक है। हाँ अब भैया आप चाहो तो ये जो रूट है अल्फा, x की बदले अगर अल्फा पुट करते हो, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप पुट करते हो तो सिंपलीफाई करके देख सकते हो, ये भी 0 आ जाएगा, परंतु देखने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बीकेजी आपने अपने खून में बेटा सेट कर लिया है। अगर एकदम प्रॉपरली भाई साहब ये खून में सेट हो चुका है तो अभी आपको कमेंट कर देना है बीकेजी विद दिल, है सर। यस बेटा ओके सर बिल्कुल सही बेटा। जैसे ये वाला बेटा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर एक इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और सर दूसरा इक्वेशन सर ये दिया हुआ है दिस, बहुत ही अच्छे, ये वाली चीज और साथ में ये वाली चीज। अब ये बोला गया है कि इनके बीच में कॉमन रूट, इनके बीच में भैया क्या है भैया एक कॉमन रूट है, और साथ में ये भैया बोला गया है कि और जो सेकंड इक्वेशन जो है उसके सर इक्वल रूट्स हैं, उसके इक्वल रूट्स है सर। हाँ आपसे ये बोला गया है कि सर इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कॉमन रूट है और सर सेकंड इक्वेशन का सर इक्वल रूट है। तो सर थीटा की वैल्यू आपको कोई बतानी है पॉसिबल, जो कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली हो, है सर। यस बेटा ओके सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया हमें देखो करना क्या है, पहली चीज भैया देखो ये क्वाड्रेटिक इन एक्स की तरह ट्रीट करो। आ जाओ भाई, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई, इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये सर ए एक्स स्क्वायर है, ए ये गोला वाला पार्ट है, और आ जाएगा भैया प्लस बी, ठीक है भाई, ये आ जाएगा देखिए 4 साइन थीटा इंटू एक्स बी एक्स, ठीक है, प्लस सी, मतलब आ जाएगा देखिए +1 बराबर 0, है सर। हाँ +1 बराबर 0 है सर, बिल्कुल सही बेटा ओते सर यस। तो आप ये समझ रहे हो सर ये आप ए की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब कैपिटल ए मान लेता हूं बिकॉज ए यहां ऑलरेडी यूज्ड है, इसे कैपिटल ए की तरह बेटा ट्रीट कर सकते हो, इसे बी की तरह कर सकते हो, इसे सी की तरह। तो देखो यार ये आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत सही है सर। अब इसे हटा दे रहा हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ब्रदर अगर आप दूसरी इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये भैया पीछे वाली ही इक्वेशन है, यहां पे आप सम ऑफ रूट्स देखोगे, सॉरी इसमें आप अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स देखोगे तो सर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कितना है 0, मतलब सर इसका एक रूट क्या है सर, इसका एक रूट है 1, मतलब एक जो इसका रूट है मैं यहां पे क्लियरली बोल सकता हूं सर इसका एक रूट है सर 1, है सर। यस बेटा इसका वन ऑफ द रूट इज 1। अब जरा भाईजान एक जरा बात करना है, अब आपसे ये बोला गया है कि सेकंड इक्वेशन का इक्वल रूट है, मतलब इसका दूसरा रूट भी है 1, ठीक है भाई। अब जरा एक चीज देखना, तुम सोच सकते हो कि सर इस इक्वेशन का दूसरा रूट तो ये आता है, तो देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है, क्या पता इसको ABC इसमें ऐसे सेलेक्ट करे जाए कि ऊपर नीचे कट के 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है, ABC ऐसे सेलेक्ट हो सकते हैं जिनको यहां पुट करो तो वैल्यू 1 आ जाए, वो सोचना भाई हमारा काम नहीं है। वैसे आपको पता है अगर इसका एक रूट भैया 1 है तो दूसरा ये गंदी वाली चीज होती है, क्या पता इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया, वैसे ABC की वैल्यू यहां अननोन है, लेकिन पता हो तो क्या पता यहां वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू भी बेटा 1 आ जाए। तो यही आपसे बोला गया है कि सर सेकंड इक्वेशन के देखिए इक्वल रूट्स हैं, और ये बोला गया है कि ऊपर और नीचे में एक रूट कॉमन है। तो आपको पता ही है यार एक रूट कॉमन होने का सर क्या मतलब है सर, जब इसके दोनों ही रूट 1 है इसका मतलब क्या है सर, इसका भी रूट क्या होगा सर 1 ही होगा, है सर। यस क्योंकि कॉमन रूट 1 ही हो सकता है। अब देखिए ब्रदर जैसे आप यहां पे आओगे सर ये आ जाएगा देखिए सर 4 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत सही, माइनस आ जाएगा भाईजान देखिए 4 साइन थीटा, बहुत सही, प्लस आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, बहुत सही। अब देखिएगा भाईजान बहुत आराम से बेटा देखिएगा, अब आप ये बेटा समझ सकते हो कि 0 कब होगा सर, ये वाली चीज बताइए सर, ये वाली चीज 0 कब होगी, जब सर 2 साइन थीटा माइनस 1 ये जो अंदर वाली चीज है 0 के बराबर होगी। अब मुन्ना जैसे इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आप जानते हो सर यहां से सर जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आएगी हाफ। अब आपको पता है कि सर बताइए सर साइन थीटा
सर हाफ कब हो सकता है, साइन थीटा कब हाफ हो सकता है, जब भैया जो पॉसिबल थीटा है ये आ जाएगा देखिए सर π/6 है सर। हाँ, जब वो कितना आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा π/6 होते सर, यस मतलब 30 डिग्री, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, मतलब सर 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी है सर, 0 है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब आता है भैया जो नेक्स्ट चीज है उसे बोलते हैं सर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी जस्ट कमेंट रेडी विद अ दिल, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखिए भैया ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या है, जैसे भैया आपको यहां पे दिया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखो सर, आपको दिया हुआ है सर, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है सर अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है तो पहली चीज सर अगर मैं यहां पे सम ऑफ रूट्स पूछूं तो इसकी वैल्यू आती है सर देखो -b/e, और सर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है वो कितना आता है सर, वो आता है c/a, है सर। यस, तो देखो भैया बहुत बार अल्फा प्लस बीटा को हम देखो S1 भी कहते हैं। S1 को सर हम कैसे रीड करते हैं, S1 को हम ऐसे रीड करते हैं कि सर एक एक रूट का सम, S1 को हम कैसे रूट करते हैं, कैसे रूट बोल रहा हूं, कैसे रीड करते हैं सर, एक एक रूट का सम। सर अल्फा बीटा क्या है सर, सर दो दो के प्रोडक्ट का सम, ठीक है, यहां प्रोडक्ट ही है पर इसको हम कैसे रीड करते हैं, S2, ऐसे इसको रीड किया जाता है। आपके लिए एक नई चीज है, जैसे भैया अल्फा प्लस बीटा लिखा है इसको हम बोलते हैं S1, जैसे भैया अल्फा बीटा लिखा है तो मतलब दो दो के प्रोडक्ट का सम। यहां पे अल्फा बीटा एक ही टाइप का प्रोडक्ट है क्योंकि इसके दो ही रूट अल्फा बीटा है, तो सर इसको हम S2 बोल देते हैं, है सर। हाँ, अभी आपको थोड़ा और समझ में आएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, है सर। हाँ, जैसे भैया ये देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो देखिए ऐसे भैया इसके केस में क्या होता है, मानिए सर इसके जो 3 रूट है वो मैं मान लेता हूं अल्फा बीटा एंड गामा, है सर। यस, इसको भैया मान लेता हूं मैं अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखो भैया अगर मैं इसमें एक एक रूट सम, एक एक के सम की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये एक एक रूट का सम है। तो देखो एक एक रूट का सम कितना होता है सर, ये होता है देखिए सर -b/a, इसको अक्सर लोग भैया S1 भी बोलते हैं, है सर। यस, अब देखो भैया अगर मैं यहीं पे बात करूं सर दो दो के प्रोडक्ट का सम, जैसे अब देखो दो दो का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा। भैया अल्फा बीटा बोलना है तो बीटा अल्फा मत बोल देना क्योंकि दोनों सेम है ना, चाहे 1 इंटू 2 करो चाहे 2 इंटू 1 करो, दोनों सेम है। अगर आपने अल्फा बीटा बोल दिया तो बीटा अल्फा मत बोलना, अल्फा का बीटा से हो गया, बीटा का अल्फा से हो गया, अगला आ जाएगा अल्फा गामा, अल्फा का गामा से फिर आ जाएगा भैया बीटा गामा। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो c/a, ये किसके बराबर होता है, c/a। कैसे याद रखना भैया ये भी आपको बताऊंगा। तो देखो भैया आपको ये समझ में आया कि सर इसको हम बोलते हैं S2। S2 का मतलब क्या होता है सर, S2 का सर मतलब होता है सर देखिए दो दो के प्रोडक्ट का सम, है सर। हाँ, अगर भैया मैं S1 की बेटा बात करूं, S1 है देखो एक एक का सम, इसको कैसे रीड करते हैं बेटा, एक एक का सम, बहुत सही सर। अब जरा भाईजान यहां पे और ज्यादा आप गौर से देखिएगा, अगर भैया मैं बात करूं S3 की, S3 का मतलब होता है सर तीन तीन के प्रोडक्ट का सम। जैसे भैया पहला मैंने ले लिया अल्फा बीटा गामा, अब अल्फा बीटा गामा आपस में खेल लिए हैं, ठीक है भाई। अब आप जानते हो सर इसके अलावा कोई पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि तीन ही है, इसके अलावा क्या पॉसिबल है, मतलब आप इसे बोल सकते हो सर क्या S3, और ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है सर -d/a। ये चीज बेटा आपके एकदम खून में बेटा सेट होनी चाहिए, है सर। हाँ, ये है S3। सर याद करने का तरीका क्या है मैंने कहा सर देखो जब एक एक का सम किया उसे S1 बोला, वो गया -b/a, जो सबसे पहले कोफिशिएंट दिखा सॉरी गाइस, उसको लिख दिया मैंने -b/a। फिर सर S2 के पास गया तो सर देखो सर b के बाद आया c, तो उसको लिख दिया मैंने देखिए भाई c/a। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद आया सर 3 वाला, तो सर c के बाद कौन है, d, तो यहां लिख दिया -d/a। तो आप समझ सकते हो सर देखो ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, पहले सर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, ये भैया पैटर्न है इसको लिखने का। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, देखो माइनस पहले आता है क्योंकि S1 पहले इसलिए उसके साथ माइनस है, तो भैया पहला कोफिशिएंट b आया फिर c आया फिर d आया। देखो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई साहब अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, इसके बारे में और डिटेल्ड स्टडी भैया हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल भाई साहब इसके बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो सीक्वेंस इन सीरीज में भी कराए जाते हैं, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं एक मोटा मोटा भैया थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का आइडिया दे रहा हूं, जिसकी हेल्प भाई साहब पूरे के पूरे देखो मैथ्स में पड़ती है। अब जैसे भैया इसकी आप बात करोगे ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। अब अगर भैया मैं इसमें बात करूं कि सर इसके रूट्स कितने होंगे, सबको पता है 4 होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो भैया पैटर्न जो हमने आपको सिखाया है S1 S2 S3 S4 को लेके, तो हम तो ये चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर। यस बेटा।
चलो भाई, मेरे ख्याल से सबने इसको सोच लिया होगा। वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है, वीडियो पॉज करके आपने सोच लिया होगा। अब अगर भैया एक एक के सम की बात करूं, उसे लिखता हूं S1। तो S1 क्या होगा भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो सर ये कितना होगा? सबसे पहले दिख रहा है, ये ध्यान देखना, पहले को छोड़ के जो सबसे पहला है वो जो दिख रहा है सर, वो आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ये था सर एक एक का सम। अगला क्या आएगा बेटा? S2 आएगा। S2 क्या होता है सर? दो दो का, अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, अल्फा का डेल्टा के साथ, बीटा का बचा गामा के साथ, बीटा का बचा डेल्टा के साथ। कितने हो गए? हाँ, और भैया अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा हो गया, अल्फा डेल्टा हो गया, बीटा गामा हो गया, बीटा डेल्टा हो गया, और लास्ट बचा है भैया यहाँ पे गामा डेल्टा। तो ये कितना हो जाएगा? C बाई ए। बस मैंने सोच लिया कि सर दो दो के प्रोडक्ट का भाई साहब देखो सम करना है सर? यस होते सर, बिल्कुल। तो S1 आ गया माइनस बी बाई ए, S2 आ गया ये। तो देखो कुल मिला के अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर ये चीज हम नहीं लिख पा रहे हैं जो मैंने बीच में लिखा ना, अल्फा बीटा अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा बीटा गामा, बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। सर ये तो हम एक ना एक भूल जा रहे हैं। तो ये भैया लेटर ऑन आप देखो लिखना सीख जाओगे। फिलहाल के लिए आप भैया इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए S1 का मतलब क्या है। ये आपके बेटा दिमाग में चलना चाहिए। S1 की वैल्यू क्या है ये आपको पता होनी चाहिए कि S1 होता है माइनस बी बाई ए। S2 भैया मतलब क्या है ये दिमाग में चलना चाहिए। उसकी वैल्यू क्या होती है सर? C बाई ए। पहले माइनस है फिर प्लस है, अब की बार जो भी आएगा वो माइनस लेके आएगा। जैसे S3 की बात करूं तो सर ये हो जाएगा देखो अल्फा बीटा गामा, फिर आ जाएगा अल्फा बीटा डेल्टा, फिर आ जाएगा कितना सर? फिर आ जाएगा अल्फा गामा डेल्टा, और फिर कितना आ जाएगा सर? बीटा गामा डेल्टा। तो सर देखो S3 सर देखिए सर ये जो चीज है सर, ये देखिए सर 3 3 का सम है सर। हाँ, अब यहां पे देखो सर ये कितना होगा सर? C के बाद आता है D, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। अरे होते सर, यस बेटा। मेन चीज क्या है? ये बीच वाली चीज लिख पा रहे हो कि नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भैया S1 माइनस बी बाई है। S1 का मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब एक एक करके ऐड हो रहे होंगे। S2 का मतलब सर देखिए दो दो का सर देखिए प्रोडक्ट करके ऐड हो रहे होंगे, ठीक है भाई, वो C बाई ए है। और S3 का मतलब सर तीन तीन का प्रोडक्ट होके ऐड हो रहे होंगे। नाउ कम्स द लास्ट थिंग विच इज बेटा S4। तो S4 देखो चार चार के प्रोडक्ट का सम है, तो चार ही रूट है, तो देखो इनका प्रोडक्ट एक ही तरीके से हो सकता है, माइनस प्लस माइनस, और फिर से क्या आ जाएगा भाई साहब? आ जाएगा प्लस। अरे हैं सर, हाँ बेटा, तो S4 आ जाएगा बेटा E बाई ए। अरे ओते सर, यस बेटा। तो देखो थोड़ा थोड़ी चीजें देखो समझ में आ गई होंगी। अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है तो अभी आप कमेंट कर सकते हो बाबा विद दिल। इसकी और डिटेल्ड स्टडी बेटा हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि S1 की वैल्यू क्या होती है, S2 की वैल्यू क्या होती है, S3 की क्या होती है, S4 की क्या होती है, इन सारे चीजों की वैल्यू क्या होती है और कैसे लिखते हैं सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया थोड़ी सी इसकी अगर प्रैक्टिस कराऊंगा तो प्रैक्टिस कराने के बाद इस चीज में आपका एकदम एकदम भौकाल हो जाएगा। जैसे भैया आप यहां पे आओगे, आपसे बोला गया कि सर अल्फा बीटा गामा सर इसके रूट्स हैं, इसके रूट अल्फा बीटा गामा है। तो देखिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सर? अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की। तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि आप तुरंत बेटा वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद वाले सवाल को आप बेटा अटेम्प्ट करिए, और फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। यस बेटा, जल्दी से भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए साले भैया क्वेश्चन में क्या है, जैसे आपको अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर का भाई साहब सम बताना है। तो देखिए भैया ये सवाल आप ये समझ रहे हो कि सर स्क्वायर का सम तो मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि सर ये जो क्यूब वाले में सम है वो या तो एक एक करके सम है, या तो दो दो के प्रोडक्ट का सम है, या फिर तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू है सर। हाँ, तो देखो भैया इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे लोग इतने स्मार्ट हैं कि आपने इसकी वैल्यू भैया खुद से निकाल ली होगी। तो देखिए जैसे भैया अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा भाई। तो आप जानते हो सर इसका स्क्वायर क्या होगा, आप बचपन से करते आ रहे हो कि इसका स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स बीटा गामा प्लस 2 टाइम्स अल्फा गामा। और देखिए फिर कितना हो जाएगा सर? फिर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। तो देखिए आप ये समझ पा रहे हो मुन्ना, सिंपल सी चीज ये समझ पा रहे हो कि सर इसको जैसे आप देखो सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू यही आ जाएगी। अगर समझ रहे हो तो जल्दी से एस विद दिल बेटा कमेंट कर दो। अब देखना ब्रदर, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? क्या है नेक्स्ट स्टेप? मैंने कहा सर ये जो अंदर लिखा हुआ है ये सर S1 ही तो लिखा हुआ है,
तो मैं इसको बोल सकता हूं सर देखो S1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये जो भैया लिखा हुआ है ये S2 ही तो लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा सर देखो -2 टाइम्स S2। तो देखिए बेटा क्यूबिक के टाइम में आप जानते हो S1 कैसे निकलेगा, S1 होता है -b/a। तो देखो यहां पे अगर आप कंपेयर करो तो देखो ax क्यूब में a1 है, b का वैल्यू सर कितना है सर, b का वैल्यू -p है। क्या मेरी राइटिंग सही आ रही है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, राइटिंग का क्या करना है, कोई शादी थोड़ी ना हो जाएगी राइटिंग से, लेकिन हाँ एक चीज भैया क्लियर है सिंपल सी कि हाँ आपको बेटा समझ में आना चाहिए। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो देखिए भैया a का वैल्यू कितना है 1, सर b का वैल्यू कितना है सर, ये है -p, बहुत सही। सर c का वैल्यू कितना है सर, c का वैल्यू है q, और d का वैल्यू कितना है सर, d का वैल्यू है -r। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो भैया a है 1 है सर, हाँ यहाँ जैसे जाओगे भैया b क्या है भैया, b है देखो -p, ठीक है। c कितना है भैया, c है देखो q, और यहाँ हो गया भैया d कितना है भैया, d कितना है भैया -r है सर। यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही। ऐसा तो कंपेयर करके लिख सकते हो बिकॉज ये ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d होता है। तो देखिए भैया S1 आप कैसे लिखोगे, सबको पता है सर S1 होता है -b/a, तो -b/a जैसे करोगे तो ये p आएगा। तो सर यहाँ पे मैंने लिख दिया सर p स्क्वायर -2 टाइम्स S2 देखोगे तो आप जानते हो सर S1 के बाद S2 आता है -b/a के बाद, क्योंकि माइनस आ चुका भैया प्लस में आएगा c/a, तो c/a करोगे तो सर q आ जाएगा। तो देखिए यही भैया इसका आंसर है सर, यही देखिए भैया इसका आंसर है। तो आपको ये मुन्ना देखो समझ में आ रहा होगा सर, p स्क्वायर -2q इसका आंसर है। अरे है सर, यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे भैया देखिए ये सेकंड वाला आता है, तो इसके लिए हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर आ जाएगी मेरी बारी। और मुझे एक चीज अच्छे से पता है कि ये शायद आप ना कर पाओ, इसलिए नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक फॉर्मूला बेटा भूल चुके हो, है सर। हाँ चलो भाई, चलो मेरी बारी आ गई। वैसे जब मैं पॉज करने को बोलता हूं तो उसके बाद आपने पॉज तो भैया कर ही लिया होगा। तो देखिए भैया इंपॉर्टेंट आपको आइडेंटिटी बताता हूं जो बचपन में आपने पढ़ी है कि सर ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस जो गामा क्यूब माइनस जो बेटा 3 अल्फा बीटा गामा होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहां पे आएगा भैया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। और बेटा दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि आपको बेटा याली आइडेंटिटी बेटा मस्ट याद कर लेनी है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर, यहां पे ये चीज है क्या सर, ये चीज है सर देखिए मस्ट लर्न है। अरे हैं सर, यस बेटा, ये चीज क्या है भाई, मस्ट लर्न। अरे होते सर, बिल्कुल सही बेटा, क्या है भैया, मस्ट लर्न, बहुत सही। अब देखिए इसको देखिए हम लोग कैसे भैया सॉल्व करेंगे, इसको देखिए भैया कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए भैया बहुत ध्यान से, इसको मैं अगर उधर ले जाऊं, ठीक है भाई, जहां पे ग्रीन से अंडरलाइन किया है, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और जो भैया गामा क्यूब है, ये जो चीजें सर इसको मैं बोलता हूं S1। इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाल चुका हूं मैं, इसको बोल देता हूं, क्या बोलूं इसको मैं, इसको क्या बोलूं जल्दी से बताओ, इसको भैया कुछ मैं बोल देता हूं S, ठीक है ना, ये तो निकाल ही चुके हैं, ठीक है भाई, ये अभी पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, इसको मैं S बोल देता हूं। माइनस जैसे बाकी में कॉमन लोगे तो वो लिखा है S2, और जैसे इसको उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा सर 3 अल्फा बीटा गामा। और आप अच्छे से जानते हो कि क्यूबिक के केस में सर ये जो 3 अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा गामा है, ये होता है S3 है सर, यस बेटा। तो देखिए भैया आपको एक चीज देखो समझ में आ गई होगी, बहुत ही देखिए भैया सिंपल सी चीज है, क्या सर S1 की वैल्यू कितनी है, तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा सर, यहां पे सर S1 की वैल्यू अगर आप देखोगे -b/a मतलब p है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं भैया S1 कितना -b/a मतलब कि p, सर S2 कितना सर c/a मतलब कि q, सर S3 कितना सर -d/a मतलब कि r है सर, यस बेटा। तो ये S1 है, ये S2 है, ये सर S3 है, और तीनों की वैल्यू है सर p q एंड r। थैंक यू सर, यस। अब आइए इन सारों की भैया वैल्यू पुट करते हैं, तो आपका देखो सेकंड पार्ट का भी बेटा आंसर आ जाएगा। तो S1 मैंने जैसे p पुट किया, S की वैल्यू सर निकाली थी p स्क्वायर -2q, तो S की वैल्यू भैया पुट कर दी मैंने p स्क्वायर -2q। अगर भैया S2 की मैं बात करूं तो S2 कितना है सर, S2 की वैल्यू है q। S3 की बात करूं तो देखो भैया S3 की वैल्यू कितनी सर, S3 की वैल्यू है r है सर। हाँ, तो जैसे भी इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा p टाइम्स p स्क्वायर माइनस ऑफ 3q, बहुत सही, और प्लस आ जाएगा भैया 3r। अरे होते सर, यस बेटा, और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर। ठीक है भाई, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो भाई मेरे को माफ कर देना, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी, लेकिन आज के दिन मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना, मतलब आपके बैच में नहीं, एक बैच में कर दी थी छोटी सी, ठीक है, खुलेआम बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही छोटी सी थी, ठीक है ना।
तो क्या पता यहाँ कर दियो, बट माफी अगर कर दी है, लेकिन आपको कंसेप्ट देखो समझ में आ गया होगा कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा का ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद में भैया 3 अल्फा बीटा गामा को धर ले गए तो ये भैया कितना आ गया आपको, ये देखो साफ समझ में आ रहा है सर, ये 3s3 लिखा हुआ है, ये सर s1 लिखा हुआ है, सर ये s लिखा हुआ है -s2 है। तो भैया s1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो सर s1 की वैल्यू है p, बहुत सही, s की वैल्यू है p स्क्वायर -2q जो हमने यहां पे निकाला हुआ है। उसके बाद में सर s2 की वैल्यू कितनी है सर q है, और s3 की वैल्यू r है। तो यही भैया इसका क्या है, यही बेटा इसका आंसर है। ओके सर, यस बेटा। अगर ये वाला सवाल आपने बेटा खुद से किया है तो भैया आपको कमेंट करना है JBK विद 2 दिल। अगर मेरे समझाने के बाद आपने इसको किया है तो आपको भैया कमेंट करना है JBK विद सिंगल दिल। बढ़िया सर, यस बेटा। ओके सर, एकदम सही बेटा है सर। हाँ, अब जैसे भैया यहाँ पे आओगे, ये आता है नेक्स्ट सवाल, बहुत ही ओपी सवाल है, बहुत ही ओपी सवाल है। तो देखिए भैया बहुत ओपी सवाल है, तो इसका नाम भैया मैं रख देता हूं बहुत ओपी। अगर आप ये वाला सवाल खुद से कर लो तो आपको कमेंट करना है बहुत ओपी विद दिल। अगर मेरे समझाने के बाद बेटा समझ में आया तो आपको भैया बहुत ओपी के साथ में 2 दिल बेटा लगा देने हैं। ठीक है, यस है सर। खुद से करो तो सिंगल दिल, मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है भैया 2 दिल। तो भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो यहाँ पे जो चीज बेटा आपको देखने को मिल रही है ये आपको देखने को पहले नहीं मिली होगी, है सर। हाँ, तो देखो भैया ये वाला सवाल देखो कैसे करेंगे आपको बता देता हूं, बहुत ओपी सवाल है। धीरे धीरे भैया आप कठिन सवाल करोगे, वैसे ये कठिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नया है। ये मत सोचना कि ये सवाल आपके लिए टफ है, दिस इज ओनली अ न्यू क्वेश्चन। अब देखो भैया आपको बोला गया है कि सर ये जो अल्फा बीटा और गामा है सर, ये सर देखो सर इनके रूट्स हैं, ये देखो भाई इनके रूट्स हैं। तो देखो भैया इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई जैसे आप कंपेयर करोगे आप समझ रहे हो, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, सर बी की वैल्यू आ जाएगी सर 2, सर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, सर डी की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी सर 5, है सर। देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -4 है, और देखो भैया डी की वैल्यू कितनी है 5, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बहुत सही। अब देखो भैया इसमें एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा जो शायद थोड़ी देर पहले मैंने आपको नहीं बताई थी, वो मैं अब बताने जा रहा हूं। ऐसे ही आप धीरे धीरे चीजें सीखोगे। अब एक चीज बताओ यार, क्योंकि देखो अल्फा इसका रूट है तो अल्फा को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, सिंपल चीज है। जब क्वाड्रेटिक में मैंने आपसे बोला था, जब मैंने आपको वीटास थ्योरम बेटा पढ़ाई थी, तो मैंने आपसे क्या बोला था, तो मैंने आपसे ये बोला था ना कि सर लोग सम ऑफ रूट्स लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देते हैं, परंतु वो जो प्यारे से लोग हैं वो लोग रूट्स को सेटिस्फाई करके नहीं देखते, और जेईई मेंस और एडवांस इसी चीज का फायदा उठाता है। तो वही चीज है बच्चों कि अगर अल्फा इसका बेटा रूट है तो अल्फा आप सेटिस्फाई तो करोगे। अब जैसे अल्फा को बेटा आप यहां पे सेटिस्फाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए बेटा अल्फा क्यूब है सर, फिर कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस आ जाएगा भैया 4 अल्फा, प्लस आ जाएगा भाई साहब 5 = 0। अल्फा को बेटा मैंने यहां पे देखिए सेटिस्फाई करा दिया है। अब देखना ब्रदर, है आपको चाहिए अल्फा क्यूब +5, यानी सर इन दोनों को इधर रखो, उसको उधर भेज दो। तो आप समझ रहे हो सर, यहां से सर अल्फा क्यूब +5 वहां जाके हो जाएगा 4 अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर, मतलब इन टिक वालों को मैंने वहां पे भेज दिया है, जहां पे मैंने लाल से टिक किया, और जो लाल से जो अंडरलाइन किया है वो इधर रखा है। अब आप और समझ सकते हो सर, इसको आप कैसे लिख सकते हो सर, अल्फा क्यूब +5, आप जैसे भैया यहां से कॉमन लोगे 2 अल्फा, तो अंदर आप समझ रहे हो सर आपको दिखेगा 2 - अल्फा। ठीक है ब्रदर, यस सर, यस बेटा। तो देखिए जो चीज बेटा अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, सेम पैटर्न बेटा बीटा फॉलो कर रहा होगा। अगर जो चीज अल्फा कर रहा है वो दूसरा रूट भी करेगा, यानी सर बीटा क्यूब प्लस जो 5 है वो यहां से आ जाएगा भाई 2 बीटा, यहां आ जाएगा भाई साहब 2 - बीटा, है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही ब्रदर है। हाँ, और भैया तीसरा क्या है, सेम जो चीज है बेटा वो कौन फॉलो कर रहा होगा भाई, तीसरे वाले चाचा बेटा फॉलो कर रहे हैं। और तीसरे वाले चाचा कौन है सर, जो है सर देखिए सर गामा क्यूब +5, और ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल बी 2 गामा, और ये आ जाएगा देखिए सर 2 - गामा, है सर। हाँ, ये आ जाएगा 2 - गामा, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल।
अब ब्रदर जरा थोड़ा सा और आप फोकस करना, थोड़ा सा और क्या फोकस करना है, मैंने कहा सर जल्दी से आप यहां पे जरा अल्फा क्यूब प्लस 5 भैया लिख दीजिए। आप जैसे अल्फा क्यूब प्लस 5 यहां से लिखोगे वो आ जाएगा देखो 2 अल्फा टाइम्स 2 माइनस अल्फा। बीटा क्यूब प्लस 5 लिखोगे तो वो आ जाएगा 2 बीटा टाइम्स 2 माइनस बीटा। ये गामा क्यूब माइनस 5 प्लस 5 लिखोगे, ये आ जाएगा 2 गामा 2 माइनस गामा। इसी को बेटा यूज कर रहा हूं। और नीचे बेटा स्वागत की कौन तैयारी कर रहा है सर, 13 अल्फा बीटा गामा है सर। हाँ, अब देखना ब्रदर, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, अल्फा बीटा गामा बेटा देखो कट गया है। अब जैसे यहां पे आओगे सर 2 2 जा 4 2 जा कितना होता है 8, तो यहां दिखेगा सर आपको 8/13 और यहां दिखेगा सर 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा और ये आ जाएगा भाई साहब देखो 2 माइनस गामा है सर। हाँ, अभी भी देखो बेटा ये आसान नहीं है, पर डोंट फियर, एमएसएम बाबा हियर। इसके आगे का रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे लोग इस टाइप के सवाल बहुत लेंदी मेथड से करते हैं, आपको ये मेथड लेंदी नहीं लग रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको फील हो रहा होगा लेंदी है, क्योंकि आप ऐसा होता है स्टूडेंट में जो चीज थोड़ी सी नहीं लग जाए उसको हम लेंदी बोल देते हैं या फिर टफ बोल देते हैं। ये आपके लिए नया है। अगर अभी आप वीडियो को पॉज करके जैसे मैं सारा सॉल्यूशन बता दूंगा, आप अगर बेटा खुद से इसको ट्राई करोगे तो मैं कसम खा के आपसे बोलता हूं, मैं मजाक नहीं करता हूं, अगर आप इसे खुद से भाई साहब ट्राई करोगे ना 3 या 4 बार या 5 बार, जब तक खून में ना सेट हो जाए भैया, जब एक बार ये खून में सेट हो गया ना, इस टाइप के सारे सवाल आप करना सीख जाओगे। तो इसके लिए भाई सबसे पहले तो आपको चीजें खून में सेट करनी होंगी, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो ब्रदर नेक्स्ट स्टेप है क्या सर, क्या है? मैंने कहा देखो यार, एक चीज जो मैंने नहीं बताई वो ये नहीं बताई कि सर आपको जैसे मैंने पढ़ाया था कि अगर ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है, तो मैं इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को कैसे लिख सकता हूं, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। आपको याद है ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जैसा भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा फॉलो करता है, यहां पे एक चीज देखिए ध्यान देने की बात है कि a इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, वही a पूरे से मल्टीप्लाई होता है सर? यस। तो देखिए जैसा आप यहां पे भैया होते देख रहे हैं, वैसे भाई साहब मैं इसकी अगर बात करूं कि अगर आपको कोई क्यूबिक दिया है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, और बेटा अगर मैं इसके देखो रूट्स की बात करूं और ऐसा कुछ बेटा बोल दूं कि इसके रूट्स हैं बेटा अल्फा बीटा एंड गामा, है सर? अल्फा बीटा एंड गामा, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो भैया इसको आप सेम तरीके से लिख सकते हो, a टाइम्स a यही है भाई, ध्यान देना a यही है, a टाइम्स x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, और सर फिर क्या हो जाएगा x माइनस तीसरा रूट इक्वल टू 0। मतलब यार ये तीनों देखो एक ही चीज होंगी, मतलब आप समझ सकते हो। मैंने इसी को, आप समझ रहे होगे, मैंने इसी वाली पूरी चीज को ऐसे लिख दिया है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है सर? यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो सिंपल सी बेटा, देखो जो चीज है आप समझ गए होंगे क्या सर, ये जो a है वो a यही है, और इस चीज को भाई साहब देखो खून में आपको भैया बढ़िया से देखो सेट करना है सर? यस बेटा, होते सर? यस। मेरे ख्याल से यहां तक समझ गए होगे, अगर समझ गए हो तो अभी आपको कमेंट करना है क्यूबिक विद 4 दिल, करियर की कसम है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया एक चीज आप समझ गए सर, क्या समझ गए? इसी वाले कंसेप्ट को अगर भैया मैं यहां पे फॉलो करके मैं इसकी बात करूं, क्योंकि इसके रूट है सर अल्फा बीटा गामा, और आपको पता है a की वैल्यू सर 1 है, a की वैल्यू मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, अगर कंपेयर करो तो सर a की वैल्यू 1 है। मतलब यही जो आपको दिया है ना सर, x क्यूब प्लस दिया है 2x स्क्वायर माइनस दिया है सर 4x प्लस 5, यह आ जाएगा देखो सर a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। सही भाई, इसी के तो बराबर होगा। क्या मैंने सही बोला भाई? अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो सेम कंसेप्ट, बस a की वैल्यू 1 है क्योंकि वो दिखाई दे रही है, तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, धीरे धीरे आप इसमें महारथी बनोगे, धीरे धीरे चीजें सीखो। जब कंटेंट आपको बेस्ट मिल रहा होता है, जेई और जेई मेंस और एडवांस का एकदम रेलिवेंट कंटेंट मिल रहा होगा, तो भैया बहुत नई नई चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और वो जितनी भी बेटा नई चीजें हैं वो धीरे धीरे हौले हौले लिख लिख के
अपने उंगलियों को एकदम घिस के उसको अपने आप के अंदर समाना होता है, और वो सिर्फ पढ़ के या सुन के नहीं आता है। मैथ की भैया अपनी लिमिटेशन उसमें लिख के देखने के अलावा कोई और बेटा चारा नहीं होता है। अब देखो भैया, जैसे आप यहां पे पहुंच जाओगे, अब जरा यहां ध्यान देना सर, ये 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा। अब देखो भैया, इसको देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा बेटा आपको फोकस करना है, ठीक है भाई। अब देखो भैया, 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा जो पीछे है वो कैसे निकलेगा। आप देखो कुछ ना करो भाई, एक्स को पुट करो 2। अब देखना ब्रदर, जैसे भैया एक्स को आप देखो भैया 2 यहां पे देखो पुट करोगे तो 2 का क्यूब होता है 8, ये भी कितना हो जाएगा 8। यहां सर कितना, x को 2 पुट किया 8 प्लस कितना हो जाएगा 5। और यहां देखना ब्रदर, यू विल एक्सपीरियंस सम मैजिक, क्योंकि यहां बन जाएगा 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा। इसको सॉल्व करो तो देखो ये 13 आ जाएगा। अब भैया इसको सॉल्व करोगे, जिसको मैं देखो लाल से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कट गया, इसकी वैल्यू 13, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 13 है, इसकी वैल्यू बेटा 13 है। जैसे पीछे आओगे, इसकी वैल्यू 13 है, तो ये देखो ये आपको 8/13 तो नजर आ ही रहा है, और इस पूरे की वैल्यू भी 13 है। यानी कि सर एक जादू हो गया है, सर 13 से 13 कटा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8 है सर। यस बेटा, होते सर यस। तो जो मैंने आपको कोड बोला था, ये वाला कोड जरूर कमेंट करना है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, अच्छे सवाल लाने से डरना नहीं है, बस कोर्स नहीं पढ़ाना है, कुछ अच्छा सिखाना है। बिल्कुल सही है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो थोड़ा बहुत जो इसमें सीखा है, आइए उसको भैया इसमें हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो भैया जैसे आपको दिया गया है अल्फा बीटा गामा, इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। यहाँ पे भैया एक चीज ध्यान देना, ठीक है भाई, चलो बाद में बताऊंगा क्या चीज ध्यान देनी है। क्यों, एक रियल नंबर है, और भैया इसकी देखिए आपको बेटा देखो वैल्यू निकालनी है सर। यस बेटा, इसकी देखिएगा भाईजान, आपको देखो वैल्यू निकालनी है। तो मैं तो भैया यही चाहूंगा कि आप देखो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए भैया इस वाले सवाल में क्या है, जो लोग अक्सर एक चीज जो मिस कर जाते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देखो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये लोग बेटा अक्सर भूलते हैं, आपको नहीं भूलना है। तो भैया देखो यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, तभी तो बेटा एक्स स्क्वायर आपको दिख नहीं रहा है। तो ये 5x क्यूब है, 0x स्क्वायर है, माइनस ऑफ क्या है भैया qx है, माइनस ऑफ 1 बराबर कितना है 0 है। क्यू आपको एक रियल नंबर दिया हुआ है, तो भैया ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब आपको पता है सर ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx प्लस d से जैसे कंपेयर करेंगे, देखो भैया a की वैल्यू आएगी 5, सर b की वैल्यू आएगी सर 0, सर c का सर वैल्यू कितना आएगा सर माइनस ऑफ q, और सर देखो सर d का वैल्यू कितना आएगा भाई, d का वैल्यू आएगा बेटा माइनस ऑफ 1। तो देखो d है -1, c है सर देखो माइनस q, सर b कितना है सर, b है सर 0, और a है सर 5। ठीक है, अब एक चीज बेटा देखना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पूरे क्लास 11th मैथ्स में बेटा बहुत हेल्प करने वाली है, और वो वाली चीज क्या है अगर मैं बात करूं तो वो चीज ये है कि भैया देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया थी ये आइडेंटिटी याद करने को कि अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, 3 अल्फा बीटा गामा जो है उसकी वैल्यू होती है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सर यहां होता है अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा गामा, माइनस बीटा गामा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आप क्लास 8 में पढ़ते हो, लेकिन उसका यूज असली बेटा जेई की पढ़ाई में आता है। अब देखना ब्रदर, अगर भाई किसी तरह से तुम्हें दे दिया जाए या फिर आप पता कर लो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, अगर कुछ ऐसा भाई साहब चीज हो जाती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भैया 0 है, ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है भाई, अगर ये भैया तीनों चीज 0 है, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब आरएचएस भाई साहब पूरा का पूरा सर 0 आ जाएगा। मतलब बस मैं ये आपसे ब्रदर कहना चाहता हूं, समझे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आरएचएस 0 हुआ तो सर अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, और जो गामा क्यूब है माइनस जो 3 अल्फा बीटा गामा है वो हो जाएगा 0। अब इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब यह है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अगर कहीं भी देखें उसकी वैल्यू होगी 3 अल्फा बीटा गामा। मतलब देखो भाई फाइनली आपको सिर्फ रिजल्ट ध्यान करना है, जो देखो भैया मोटे कलम से, मोटे लाल कलम से मैं टिक कर रहा हूं कि अगर भाई ये आपको 0 दिया है तो सर क्यूब का सम 3 अल्फा बीटा गामा होता है। सब कुछ भूल जाओ, बस ये रिजल्ट ध्यान रखो। सर क्या रिजल्ट ध्यान रखना है, रिजल्ट बेटा कुछ ऐसा ध्यान रखना है कि अगर इंडिविजुअल का सम
अल्फा बीटा गामा का सम 0 है तो सर जो क्यूब का सम है वो आप 3 अल्फा बीटा गामा के बराबर बेटा लिख सकते हो, है सर? यस बेटा। अब जैसे भैया यहाँ पे आप आओगे, अब यहाँ बहुत गौर से देखना सर, अगर मैं यहाँ पे आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछूं तो माइनस बी बाई ए के अनुसार ये हो जाएगा 0। अगर ये 0 है मतलब सर जो क्यूब का सम है उसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बेटा, उसको डायरेक्टली बेटा लिख सकते हो 3 अल्फा बीटा गामा, है सर? यस बेटा, ओके सर, एकदम सही बेटा। इस वाले रिजल्ट का आप देखिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्या पता ये रिजल्ट इसी सवाल में यूज हो जाए। अब देखना भाई प्यारे से बच्चों, अब देखो भैया मैं इसमें क्या कर सकता हूं, जैसे भैया इसकी आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फा सॉरी ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, ऊपर देखना सर आ जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा प्लस गामा क्यूब माइनस 3 गामा, समझे ना? ये कुछ देखो ऐसा आ जाएगा, है सर? यस। अब देखिएगा भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि सर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब का जो सम है वो तो 3 अल्फा बीटा गामा है, तो इसको लिख दो सर 3 अल्फा बीटा गामा। अब ये जो बची हुई जो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं टिक कर रहा हूं वो -3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है और डिवाइडेड बाय देखो सर अल्फा बीटा गामा है। सर व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आप साफ देख पा रहे हो सर ये 0 है, मतलब ये चाचा जी 0 को प्यारे हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पे बचेगा सर देखो ऊपर 3 अल्फा बीटा गामा। ये सवाल भी आप देखना बहुत सारे बच्चे बहुत लेंदी मेथड से करते हैं, तो भैया आपको ध्यान देना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है ये भी बेटा पता होना चाहिए और इसका आंसर होगा 3। ओते सर यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो भैया ये वाला सवाल अगर आपने मुन्ना खुद से किया था, अगर ये वाला सवाल भैया आपने खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है बाबा एमएसएम विद दिल, ठीक है भाई? बाबा एमएसएम विद दिल खुद से किया था, अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है भाई बाबा एमएसएम विद 2 दिल, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, है सर? हाँ। अब देखिए इतने के बाद जो चीज बेटा स्टार्ट होती है वो है आज की दूसरी चीज जिसका नाम है आइडेंटिटीज। तो देखिए जो जो चीज मैंने आज पढ़ाने को बोला था उसमें से क्या चीज हुई है बस आइडेंटिटी, इस पर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हुई हैं। तो अब भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब सर हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज। सर आइडेंटिटीज क्या होती हैं, आइडेंटिटीज भैया क्या होती हैं आइए आपको बताते हैं। आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसको दुनिया का हर नंबर सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटीज क्या होती हैं आइए भैया बताते हैं। आइडेंटिटीज ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसी इक्वेशंस होती हैं उसमें दुनिया का कोई भी अगर रियल नंबर पुट कर दो उसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब दुनिया का हर नंबर उसका रूट होता है, मतलब उसके इनफाइनेटली मेनी रूट्स होते हैं। तो भैया मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी की कुछ परिभाषा लिख रहा हूं कि सर ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूले लिखे होते हैं, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं, ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं विच आर सेटिस्फाइड, ठीक है भैया, विच आर सेटिस्फाइड, ठीक है, बाई एवरी नंबर इन दिस मल्टीवर्स, जिनको भैया हम लोग इस मल्टीवर्स के हर नंबर के द्वारा सेटिस्फाई कर सकते हैं। दोज एक्सप्रेशंस विच आर सेटिस्फाइड बाई एवरी नंबर इन दिस मल्टीवर्स, जिसको भैया मल्टीवर्स समझते हो ना, यूनिवर्स के भी पिताजी, ठीक है भैया, एक ऐसे एक्सप्रेशंस जिसको दुनिया का हर नंबर, इस ब्रह्मांड, इस मल्टी ब्रह्मांड का दुनिया, इस मल्टी ब्रह्मांड का हर नंबर सेटिस्फाई करे, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज, हैं सर? तो आप समझ सकते हो। तो आइडेंटिटीज के सर कितने रूट हैं, अनगिनत रूट हैं, और अनगिनत को मैथ्स में कहा जाता है सर इनफाइनाइट। अनगिनत को क्या कहा जाता है मैथ्स में भैया, इनफाइनाइट। अरे ओते सर, ओपी सर, यस। तो भैया अगर इतनी डेफिनेशन आपके दिमाग में घुस गई है कि हाँ सर आइडेंटिटीज का सर क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है, अभी आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन अगर बंधु इतनी चीज आपके दिमाग में सेट हो गई है तो आपको जल्दी से कमेंट कर देना है आइडेंटिटीज विद दिल। अब देखिए भाई साहब जैसे नेक्स्ट चीज में आएंगे तो देखो भैया कुछ ऐसा होगा, पहले थोड़ी देर सुनना फिर आपको समझ में आएगा, मैं आपको समरी दूंगा तब चीजें ज्यादा दिमाग में जाएंगी। अगर भैया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक देखो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा कुछ है कि सर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ बोल दिया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर ऐसा कुछ बोल दिया गया है, ठीक है भाई, तो भी अगर किसी क्वाड्रेटिक को देखते ही
कोई ऐसा बोल दे, ऐसा कौन बोलेगा, सवाल में लिख के आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है जिसके दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के तो मैक्सिमम भैया 2 रूट होते हैं, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने रूट होते हैं। तो सर ऐसे केस में सर इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, और ऐसे केसेस में एबीसी तीनों बेटा 0 ही होते हैं। एबीसी मतलब एबीसी आप समझ गए होंगे कि सर ऐसे केस में देखो सर ए बी सी तीनों 0 होते हैं। अब भैया आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जरा भैया पता करो कि क्या गड़बड़ है। तो देखिए भैया इसमें गड़बड़ क्या है, आइए वो भी आपको मैं बताता हूं। ठीक है भाई, तो देखो भैया शुरू करते हैं। मानिए आपको एक क्वाड्रेटिक दिया है भाई, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। अब आपको बेटा ये देखिए बहुत अच्छे से पता है, आपसे ये बोला गया कि सर इस क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हैं। हमने कहा कौन कौन, तुमने कहा अल्फा बीटा गामा। ये ना तुम बोल रहे हो ना हम बोल रहे हैं, बस तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सवाल में लिख के आएगा। तो सर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों भैया डिस्टिंक्ट हैं, समझ रहे हो, तीनों। अब इनमें से कोई भी इक्वल नहीं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब एक क्वाड्रेटिक के 3 रूट आ गए। तब तो भैया मैथ की दुनिया में एकदम हंगामा मच गया, लोग एकदम विचलित हो गए, लोग एकदम परेशान हो गए कि किसी क्वाड्रेटिक का 2 से ज्यादा रूट भैया कैसे हो सकता है। तो देखो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे अल्फा को सेटिस्फाई करोगे तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अगर बीटा को सेटिस्फाई करोगे ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर बीटा प्लस सी बराबर 0। अगर गामा को करोगे तो ये हो जाएगा ए गामा स्क्वायर बी गामा प्लस सी बराबर 0 है सर। हाँ, क्योंकि तीनों रूट है। तीनों रूट का मतलब क्या होता है कि सर आप पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेंगे। नाउ लेट अस अज्यूम कि सर ये है सर इक्वेशन नंबर 1, ये है सर देखो इक्वेशन नंबर 2, ये है सर देखो इक्वेशन नंबर 3 है सर। हाँ, अब यहां पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, सर क्या, अगर सर मैं 1 और 2 को मानिए सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 2 को भाईजान अगर मानो सब्ट्रैक्ट कर दूं, है बहुत सही। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया एक चीज बताओ जरा, अगर अल्फा बीटा बराबर नहीं बीटा गामा बराबर नहीं, यानी सर अल्फा माइनस बीटा भी 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो बीटा माइनस गामा भी 0 नहीं होगा और अल्फा माइनस गामा भी 0 नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 थोड़ा ना आएगा। अब देखो भाई, जैसे मैंने मेरा मन किया, मैंने यहाँ पे सर 1 माइनस 2 कर दिया। अब देखिए ब्रदर, जैसे भाईजान मैं यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 करूंगा तो सर ए आएगा कॉमन, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब आप जानते हो सर इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो जैसे फैक्टराइज करोगे तो यहां दिखेगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस गामा। अब जब दूसरे अब समझो 1 माइनस 2 कर रहा हूं, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हुआ, ये चाचा भैया इसके साथ सब्ट्रैक्ट होंगे, तो b कॉमन आएगा तो बचेगा अल्फा माइनस बीटा, c और c कट के हो जाएगा 0। अब आपको भाईजान ये पता है कि अल्फा माइनस बीटा सर पहले 2 से मैं कॉमन ले सकता हूं। जैसे अल्फा माइनस बीटा को मैं कॉमन लूंगा, यहां आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अंदर बचेगा a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b बराबर 0 है सर। अब ध्यान देना भैया, अब देखो इसका और इसका प्रोडक्ट भैया क्या 0 है, मतलब पहला वाला 0 तो हो नहीं सकता, साफ दिया है पहला वाला 0 हो नहीं सकता, यानी द ओनली चांस दैट इज लेफ्ट कि सर ये दूसरा वाला 0 हो सकता है, क्योंकि पहला 0 नहीं हो सकता, प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब दूसरा वाला सर 0 होगा। तो ये आ जाएगा a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b बराबर 0 है सर। अरे और क्या माई सुंदर बच्चा। हाँ, अब देखो सर ये कैसे, सर ये चीज कैसे निकली, जब मैंने सर पहले 2 को सब्ट्रैक्ट किया। इसको मैं बोल देता हूं भाई इक्वेशन 4। अगर मैं भाई सिमिलरली 2 माइनस 3 करता, क्या मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, अगर मैं बेटा 2 माइनस 3 करता तो जो 1 2 के सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट था इसलिए अल्फा बीटा आया, और अगर भैया 2 और 3 को मैं बेटा सब्ट्रैक्ट करता तो सर बीटा और गामा है, तो देखो सर बीटा गामा आता, तो आता है a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b बराबर 0 एंड व्हाट इट विल बी, ये हो जाएगा देखो सर दिस विल बी इक्वेशन 5 है सर। हाँ, अब ऐसे भैया तीसरे को भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है, चाहो तो पहले तीसरे को सब्ट्रैक्ट करके अल्फा गामा में भी सिमिलर रिलेशन लेके आ सकते हो। अगर भैया आपको ये नहीं पचा है तो भैया आप सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सेम वे में यही आ जाएगा। अब भैया देखो क्या हुआ, अब मेरे पता नहीं दिल से ऐसी कुछ आवाज आ रही है कि सर क्यों ना 4 और 5 को सर सब्ट्रैक्ट कर दो। हैं, जैसे भैया देखो आप 4 और 5 को भैया सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 5 को सब्ट्रैक्ट करते समझ में आ रहा होगा सर b से तो b कट जाएगा, यहां सर देखो a कॉमन आ जाएगा, सर बीटा से बीटा कट जाएगा, तो सर बचेगा अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0। क्योंकि आपको एक चीज बेटा समझ में आ रही है कि अल्फा माइनस गामा 0 नहीं हो सकता, तो यहां से ओनली पॉसिबिलिटी बची है कि सर a 0 आए। वैसे ये चीज पच नहीं रही है, क्योंकि a कैसे 0 आ सकता है, सर ने तो लिखवाया कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो सर ने ये भी
तो लिखवाया है, आपको जो डाउट आ रहा है मैं समझा, आपने कहा होगा ए तो 0 नहीं हो सकता सर, हमेशा बोलते हैं, तो सर ने ये भी तो बोला है कि सर इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, परंतु ऐसा सवाल में दिया है, कितनी बड़ी भाई साहब एकदम समझ रहे हो, एकदम कितनी गंदी बात कर दी कि क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हैं, मतलब यहां पे दुनिया उल्टी सीधी हो गई, एकदम उल्टी हो गई है। अगर दुनिया भाई साहब कंप्लीटली उल्टी हो गई तो कुछ ना कुछ उल्टी चीजें होंगी, मतलब आप किसी और यूनिवर्स में पहुंच गए हो, इस यूनिवर्स की बेटा बात नहीं है सर। यस, अब ब्रदर एक चीज बताइए, अगर ए 0 आ गया है, अगर ए 0 में फर्स्ट में भैया सॉरी फोर्थ वाले में पुट कर दूं, मानो ए को भैया मैंने 0 पुट कर दिया, अगर देखो भैया ए को मैं 0 पुट करूं तो 0 पुट करते ही गायब हो जाएगा, बचेगा बी, तो देखिए भैया इससे क्या हो जाएगा भैया बी इक्वल टू 0 है सर, हाँ बी इक्वल टू भैया हो जाएगा 0, बढ़िया। अब देखो भैया ए भी 0 है, देखो भाई साहब बी भी 0 है, अगर ए और बी को भैया 0 आप यहां पे अगर पुट कर दो है सर, हाँ तो ए 0 बी 0, तो आप समझ गए सर ए और बी को जैसे आपने यहाँ पे सर 0 देखो पुट किया तो आप समझ गए सर यहां से देखो सर सी भी 0 आ जाएगा है सर, हाँ देखो यहां से देखो भैया सी भी 0 आ जाएगा, बढ़िया सर बहुत बढ़िया, यहां से देखो भैया सी भी 0 आ जाएगा, मतलब सर ये तो करिश्मा हो गया, यहाँ पे तो सर ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, असली में आप समझ गए होंगे, मतलब सर ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या निकल गया यार सर, क्वाड्रेटिक का ये फॉर्म क्या निकल, ए 0 है तो 0x² प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0 है सर, और क्या मेरे बच्चे, तो आपको समझ में आ रहा होगा सर ये तो सिंप्लीफाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है भाई, हमें पता है 0 हो जाएगा। अब जरा एक चीज देखना, अब आप समझ रहे हो सर, आप यहाँ पे x को 1 पुट करके देखो तो 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 0 0, x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, सिंपल चीज। अब x को यहाँ पे 1 करोड़ पुट करके देख लो, 1 करोड़ करो तब भी 0 आ जाएगा, 10 करोड़ कर दो तब भी 0 आएगा, सर पाई पुट कर दो तब भी देखो पाई स्क्वायर पाई कर दो ना, सब तो 0 से प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आया कि इस ब्रह्मांड का हर नंबर इसको भाई सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपको समझ में आया कि अगर क्वाड्रेटिक का 2 से ज्यादा रूट दिया गया है तो असलियत में 2 से ज्यादा नहीं होता, दुनिया का हर नंबर उसका रूट होता है। मतलब आपको ये ब्रदर समझ में आ गया है कि सर अगर कभी सवाल में आपसे ऐसा कुछ झूठ बोला जाए, हाँ और ऐसा झूठ बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा भैया, हमें नहीं समझ में आ रहा एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है, मैं इतना समझ गया हूं कि अगर कभी भी एग्जाम में आपसे ऐसा कुछ बोला जाएगा कि ये कोई क्वाड्रेटिक है जिसके 2 से ज्यादा रूट हैं, तो आप समझ जाना असली में 2 से ज्यादा, सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं होगा, इनफाइनेटली मेनी रूट्स होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी बन जाती है, जहां पे c ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 होता है सर, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि b भी 0 होता है, जहां पे सर c जो है सर जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 होता है। मतलब सर आपको समझ में आ गया कि झूठ बोलने के बड़े गंदे गंदे परिणाम होते हैं, कि अगर कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि ये कोई क्वाड्रेटिक है, उसके 2 से ज्यादा रूट हैं, तो समझ जाना ये तीनों चीजें एक साथ होल्ड कर रही होंगी, उस वाले केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म तीनों के तीनों भैया 0 होंगे, हैं सर, हाँ। यानी कि बेटा अगर आपको मैं यहां पे कुछ बात करूं, यहां पे बात करूं सर, क्या बात करूं, मतलब मैं आपको बोलूं, अगर भैया सवाल में ऐसा कभी कोई आपको कुछ लिख के दे दे, अगर भैया सवाल में ऐसी यार कोई चीज गिवन हो, अगर भाई साहब सवाल में ऐसी कोई चीज गिवन हो क्या कि सर मोर देन 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के, ठीक है भैया, एक डिग्री 2 इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है ना, डिग्री 2 इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, तो भैया अगर आपसे बोल दिए जाए सर मोर देन 2 रूट्स हैं सर, किसके सर, क्वाड्रेटिक के, डिग्री 2 की इक्वेशन से, ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए कि एक डिग्री 2 की इक्वेशन है जिसके भैया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके भाईजान देखो 2 से ज्यादा रूट्स हैं, ऐसा सवाल में भैया लिख के आएगा, सवाल में ये चीज बेटा गिवन होगी, समझे ना, ये चीज गिवन होगी, तो समझ जाना कि सर वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्वाड्रेटिक नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, एक आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके भैया इनफाइनेटली मैनी रूट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे भैया लिख दे रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो भाई साहब क्या है, वो है आइडेंटिटी, वो क्या है ब्रदर, वो है आइडेंटिटी, क्या है भैया, आइडेंटिटी है सर, वो क्या है ब्रदर, वो देखो भैया आइडेंटिटी है, और भैया आइडेंटिटी के दुनिया का हर नंबर रूट्स होता है, इनफाइनेटली मेनी रूट्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सारे कोफिशिएंट्स, ऑल कोफिशिएंट्स ए बी सी, जैसे यहाँ पे 3 होंगे ना, ऑल कोफिशिएंट्स भैया 0 होते हैं, है सर, ऑल कोफिशिएंट भैया क्या होते हैं, देखो भैया 0 होते हैं, ठीक है भाई, ऑल कोफिशिएंट ब्रदर क्या होते हैं ब्रदर, देखो 0 होते हैं, है सर, यस, ऑल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं।
तो देखो सेम ये चीज आप समझो, मैंने अब की बार इसको बोलने का क्या तरीका निकाला। मैंने अब की बार भैया बोलने का ये तरीका निकाला कि एक 2 डिग्री की इक्वेशन है, उसके 2 से ज्यादा रूट है, जबकि 2 डिग्री के इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। तो आप समझ जाना कि वो ABC तीनों जीरो हैं। ऐसे ही सिमिलर प्रूफ आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन इसको भैया प्रूफ करने में हम लोग देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि अगर आपको ऐसा, रिकॉर्डिंग हो रही, मैं यही चेक कर रहा, हो रही है, अगर भाईजान ऐसा कुछ आपको बोला जाए कि ये क्यूबिक है, सवाल में गिवन है कि क्यूबिक है, उसके 3 से ज्यादा रूट है, तो समझ जाना वो क्यूबिक भी आइडेंटिटी है, उसके इनफाइनेटली मेनी रूट्स हैं, सारे कोफिशिएंट जीरो है। ऐसे बोला जाए कि भैया एक बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती है, और सवाल में कहा जाए कि एक बाई क्वाड्रेटिक के 4 से ज्यादा रूट हैं, 4 से भैया ज्यादा रूट हैं, तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना सर, कि भैया वो भी आइडेंटिटी है, समझे, सारे कोफिशिएंट जीरो है, इनफाइनेटली मेनी रूट्स हैं। यानी इसी को भाई साहब मैंने जनरलाइज कर दिया है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री n का दिया है, ठीक है भाई, और ऐसा बोल दिया जाए सवाल में कि उसके मोर देन n रूट्स हैं, समझ जाना वो कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का क्या फीचर होता है कि आइडेंटिटी के सारे कोफिशिएंट साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो होते हैं। लिखा है भैया ऑल कोफिशिएंट्स इक्वल टू जीरो, और वो है साइमल्टेनियसली। और साथ में क्या है सर, ऑल द नंबर्स इस पूरे मल्टीवर्स के, लिखा है देखो भाई, ऑल द नंबर्स ऑल अक्रॉस द मल्टीवर्स, ये सारे के सारे इसके रूट होते हैं सर। यस बेटा, दिमाग में अगर बस गया है तो अभी भैया कमेंट कर दो बीकेजी विद 5 दिल, करियर की कसम है, अगर क्लियर है तो कमेंट कर दो बीकेजी विद 5 दिल। तो वही चीज है, अगर सवाल में डिग्री 2 क्वाड्रेटिक दिया है, 2 से ज्यादा रूट दिए हैं, तो समझ जाना सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, सारे नंबर उसके रूट हैं। अगर ऐसी भैया यहाँ पे 3 दिया है और 3 से ज्यादा रूट सवाल में बोल दिए गए हैं, तो वो एक आइडेंटिटी होगी, दुनिया के सारे नंबर उसके रूट होंगे, सारे कोफिशिएंट जीरो होंगे। ये चीज धीरे धीरे अभी बहुत ज्यादा भैया यूज होगी, जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक में यूज हो, आगे भी बेटा ये यूज होगी, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे भैया 11 सवाल आता है, बहुत ध्यान से दिखेगा, आपको बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, है सर, पी की किन वैल्यूज के लिए, ये जो बेटा जो आपको जो दिया हुआ है, ये जो भाईजान जो क्वाड्रेटिक है, इसके भाईजान देखो मोर देन 2 रूट्स है, मोर देन 2 रूट्स हैं। आपसे बोला गया है कि सर पी की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी। तो देखो ये भैया स्मॉल ए है, ये देखो भैया स्मॉल बी है, ये क्या है भाई साहब, ये देखो भैया स्मॉल सी है, ठीक है भाई, एक्स में क्वाड्रेटिक है। कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक जो, तो भैया एक्स का स्क्वायर है, मतलब सर ये क्वाड्रेटिक गिवन है, ये सर देखिए सर, ये देखिए सर क्वाड्रेटिक गिवन है। और आपसे क्या बोला गया है, आपसे ब्रदर ऐसा कुछ बोला गया है कि सर इस वाले क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट है। इसका मतलब क्या है कि सर ये एक आइडेंटिटी है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये सिर्फ छलावा है, ये आपको गुमराह कर रहा है, रियलिटी में ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये स्क्वायर सिर्फ दिखाने की चीज है। ये क्या है भाईजान, ये आइडेंटिटी है, ये क्या है भाईजान, ये देखो आइडेंटिटी है सर। हाँ, अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है सर, सर ए भी जीरो होता है, मतलब सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो होता है, बहुत सही सर, सर एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो होता है, ठीक है भाई, समझे ना, ऑल कोफिशिएंट जीरो, ठीक है भाई, दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, इस मल्टीवर्स के सारे एक्सिस को पुट करने पे जीरो आ जाएगा। और तीसरा सर क्या सर, कांस्टेंट भी जीरो होता है। अब देखना ब्रदर बहुत ध्यान से, है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा, है सर। हाँ, अब आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब मैं बोलता हूं बेटा साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है तीनों कोफिशिएंट या जितने भी कोफिशिएंट हैं उनको लिख के भैया इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है भाई। साइमल्टेनियसली मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। साइमल्टेनियसली मतलब सब एक साथ जीरो है, तो सबको एक साथ जीरो होना है, इसको मैथ में कहा जाता है कि तीनों को लग के इंटरसेक्शन ले लो, है सर। यस बेटा। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग कैसे करने वाले हैं। अब जैसे भैया इसका रूट निकालोगे तो देखो p का वैल्यू आ जाएगा सर 1 और -2। इसको जैसे सॉल्व करोगे देखो p का वैल्यू आ जाएगा 1 और -1/2। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब आप जानते हो कि तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यू लेनी है। तो भैया इसका आंसर सिर्फ देखो p = 1 होगा। दिस विल बी द ओनली आंसर। सिर्फ भैया p = 1 आंसर है। सिर्फ बेटा p = 1 के लिए आइडेंटिटी हो रही है। क्यों? अगर भैया p को 1 सेलेक्ट करोगे तो तीनों एक साथ जीरो हो रहे हैं।
जबकि अगर p को -2 सेलेक्ट करोगे तो भैया सिर्फ यही 0 हो रहा है। देखो ये और ये नॉन जीरो है। अगर p को -12 लिया तो सिर्फ ये 0 हो रहा है, ये दोनों नॉन जीरो हैं। जबकि आइडेंटिटी होने के लिए तीनों को साइमल्टेनियसली 0 होना है। अगर भैया p को आपने -1 पुट किया तो सिर्फ ये 0 है, बाकी दो 0 नहीं है। जबकि आपको पता है कि भैया p की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए भाईजान तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, जिसके लिए भाईजान तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, एक साथ 0 हो जाए, और वो वैल्यू है बेटा p बराबर 1 है सर। हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, है सर? बिल्कुल सही होते सर, एकदम सही। अब भैया यहां पे जरा और ज्यादा ध्यान दीजिए, मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर? हाँ बेटा, चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया इस वाले सवाल में आपसे ये बोला गया है कि देखिए एक बेटा यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक है, और ये जो बेटा जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो बेटा जो क्वाड्रेटिक है, अगर आप ध्यान दीजिए सर, ये वाला क्वाड्रेटिक में आप समझ रहे हो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a³ - 3a+2। जबकि जनरली भैया एक चीज मैं बता दूं, जबकि बोल दिया मैंने, जबकि यार बच्चे क्या होते हैं, बच्चे यार इसे a² रीड कर लेते हैं, ठीक है भाई, तो बहुत ही ध्यान से सवाल को आपको देखना होता है। अब आपको क्या बोला गया है कि सर आपको देखो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए निकालना है, आपको भैया ए का सेट ऑफ वैल्यूज निकालना है सच दैट बेटा ये एक आइडेंटिटी की तरह नजर आए। तो आप समझ रहे होंगे सर ये क्वाड्रेटिक सर आइडेंटिटी कब बनेगा, जब इसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे बेटा, 0 होंगे। यानी कि सर हमने पहला कोफिशिएंट मतलब a³ - 3a+2 को सर 0 करना है, साथ में सर हमको देखो सर दूसरा कोफिशिएंट a² -4a+3 को भी 0 करना है, और सर जो तीसरा दिया हुआ है a² -1 सर इसको भी हमको क्या करना है सर, देखो 0 करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर तीनों का आपको क्या लेना है भैया, इंटरसेक्शन लेना है सर। हाँ, अब आइए ब्रदर एंड सिस्टर जल्दी यहां पे ध्यान दीजिए, सर इसको कैसे, इसका रूट कैसे निकालेंगे। मैंने कहा देखो भैया इसका रूट निकालना बहुत आसान है, a³ इधर रखो सर, माइनस है इसको ब्रेक कर दो मिडिल टर्म को, फिर इसको लिख दो भैया -2a+2 बराबर 0। बहुत सही बच्चे, बहुत ही सही। अब देखो भाई साहब एक चीज देखो आपको समझ में आ रही होगी कि पहले दो में जैसे आप a कॉमन लोगे तो यहां पे आ जाएगा a² -1, बाकी दो में -2 कॉमन लोगे तो फिर से आ जाएगा सर देखो यहां पे a -1। अब आप ये बेटा समझ रहे हो कि a² -1 में भी एक a -1 होता है। अगर इसके a-1 और इसके a-1 को अगर बेटा हम कॉमन ले लें तो यहां बचेगा सर देखो a-1 और अंदर बचेगा a टाइम्स a+1 -2 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करो सर, ये आ जाएगा देखो a-1, अंदर बचेगा सर देखो a², बहुत अच्छे, प्लस a-2 बराबर 0। वाओ सर, अब इसको तो बेटा फैक्टराइज कर ही लोगे तो क्वाड्रेटिक है। तो भैया इसका जब आप फैक्टराइजेशन देखोगे तो आप बहुत ध्यान से देखना भैया, ये आ जाएगा a-1 इंटू a+2। अगर विश्वास ना हो तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो। मतलब सर ये जो पहला वाला जो है इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिल गया सर, a-1 इंटू a-1 होता है बेटा a-1 का होल स्क्वायर इंटू a+2 बराबर 0। वाओ सर, यस बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भाईजान एक चीज आपको देखो समझ में आ गई होगी सर, क्या सर समझ में आया, देखो एक चीज भाई साहब देखो आपको समझ में आ गई होगी कि सर इसके रूट्स क्या है। मतलब ये पहले वाले को जब सिंप्लीफाई किया, जब मैं इसके रूट्स निकाल रहा था तो फैक्टराइज करते करते मैं यहां पे पहुंचा। मतलब सर इसका रूट क्या है सर, इसका रूट है एक है सर a बराबर 1 और दूसरा है सर -2। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो भैया जैसे आप देखो दूसरे वाले के पास भाईजान पहुंचोगे सर, इसका रूट क्या आएगा, क्या दूसरा वाला निकाल लोगे तो यहां पे a का वैल्यू आएगा बेटा 1 और 3। और जैसे मेरे सुंदर से बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों यहां पे पहुंचोगे तो a आ जाएगा 1 और -1। यानी कि बच्चा पार्टी आपको यह समझ में आ रहा है कि जिसको मैंने किससे, हाँ ये डार्क ब्लू से अंडरलाइन किया, ये पहले का रूट, दूसरे का रूट, तीसरे का रूट, आप इसे आराम से बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आपको पता है सर इसका हमें क्या लेना है सर, इंटरसेक्शन। तो तीनों में एक ही कॉमन वैल्यू देखो 1 है, तो आपको समझ में आ गया सर फर्स्ट का आंसर होगा a = 1। मतलब a बराबर सर 1 के लिए तीनों भाई साहब देखिए साइमल्टेनियसली 0 होते हैं सर। पहले वाला भी 0, दूसरा भी, तीसरा भी 0, और ये क्या बन जाती है सर, आइडेंटिटी। इसलिए पहले का आंसर है a = 1। अगर आपका पहला सही था तो अभी आपको कमेंट करना है पहला विद दिल, है सर, यस बेटा।
अब देखिए भाईजान, जैसे दूसरे की बात करें, आपसे बोला गया है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, इसके लिए भाई साहब आपको दूसरे पार्ट में बताना है कि क्या सर ए की वैल्यू हो जिसके लिए सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, है सर? यस बेटा। तो देखो भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सर डिग्री 2 होना बेटा बहुत जरूरी है सर? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सर देखिए सर डिग्री 2 होना सर बहुत जरूरी है। तो आपको पता है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने शायद कुछ और बोल दिया, दिमाग में कुछ और चल रहा था, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। मतलब सर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सर डिग्री 2 का होना बहुत जरूरी है। मतलब सर इसका कोफिशिएंट सर नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसके लिए क्या सर? इसका कोफिशिएंट है a क्यूब माइनस 3a प्लस 2 बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, है सर? हाँ, इसका लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक होगी। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। आपने जब इसी पहले को भी फैक्टराइज किया था तो कुछ ऐसा आया था, तो इसको जैसे फैक्टराइज करोगे तो यह आ जाएगा सर a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 2, ये हो जाएगा नॉन जीरो। मतलब सर यहां से a नॉट इक्वल टू 1 आएगा, और देखो नॉट इक्वल टू सर देखिए माइनस से 2 आएगा। मतलब सर अगर a की वैल्यू 1 नहीं है तब लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, और सर ये क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक बचा रहेगा। और जब लीडिंग कोफिशिएंट -2 नहीं है, क्योंकि सर -2 होने के भी कंडीशन में सर ये 0 हो जाता है, तो सर इससे लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो आएगा। तो क्वाड्रेटिक कब कहलाएगा? जब a सर 1 ना हो और सर साथ में सर -2 ना हो। अब तीसरे की अगर बात करें सर अभी क्या करना है? मैंने कहा सर इसको देखो लीनियर इक्वेशन बनाना है। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक भाई। इसमें लोग सिली मिस्टेक करते हैं, तो आप भी बेटा इसमें देखो सिली मिस्टेक बेटा कर सकते हो, है सर? यस, आप भी भाई साहब देखो इसमें सिली मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें सब सिली मिस्टेक करते हैं तो आप भी करोगे। सर लीनियर इक्वेशन कब होगा? मैंने कहा जब सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो। सही बात है, तभी होगा जब सिर्फ लीडिंग कोफिशिएंट बेटा 0 हो। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? मैंने कहा सर a क्यूब माइनस 3a प्लस 2, सर ये 0 के बराबर होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ बेटा लीडिंग कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो इसका फैक्टराइजेशन सबसे पहले पार्ट में किया था सर, a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 2 बराबर 0। तो आप समझ रहे हो सर, जब a 1 या -2 है तब सर लीडिंग कोफिशिएंट 0 होगा। बहुत ध्यान से, यानी बहुत लोग इसको आंसर ही लिख देते हैं, परंतु उनका आंसर गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि भाई अगर a को आपने 1 पुट किया तो आप जानते हो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तब ये आइडेंटिटी में तब्दील हो जाएगा। देखो ना बेटा पहला पार्ट, तब सर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर ये आइडेंटिटी में सर तब्दील हो जाएगा। मतलब सर देखिए सर a बराबर 1 के लिए सर ये आइडेंटिटी में बेटा देखो तब्दील हो जाएगा। तो हम आपसे यही बेटा बोलना चाहते हैं, यही बेटा बोलना चाहते हैं कि a 1 मत ले लेना, क्योंकि a बराबर 1 सिर्फ लीडिंग कोफिशिएंट को 0 नहीं करेगा, जबकि सारे कोफिशिएंट को 0 कर देगा, और ये सर एक देखिए आइडेंटिटी हो जाएगी। तो सर a बराबर क्या लेना है सर आपको? देखो a बराबर बेटा लेना है -2, क्योंकि a बराबर -2 के लिए सिर्फ पहला टर्म 0 होगा, मतलब पहला कोफिशिएंट सिर्फ 0 होगा, और ये x की पावर 1 दिखेगा, है सर? हाँ, तो भैया ये सिली मिस्टेक आप नहीं करोगे, तो भैया जल्दी से आप कमेंट कर दो, नो सिली मिस्टेक विद अ दिल। समझे ना यार? इसका मतलब हाँ सर ये सिली मिस्टेक हम नहीं करेंगे। और भैया अगर ये सवाल आपने खुद से किया था तो भैया आपको कमेंट करना है जय विद अ दिल, मतलब सर हमने खुद से किया था, मजा आ गया, है सर? हाँ, तो भैया देखो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रख रहे हैं, ठीक है भाई, जिसमें कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाए। तो भैया ये बस एक देखिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, तो भैया ये वाला सवाल कर लीजिएगा। अगर ये सवाल आप कर लो खुद से, चाहे कुछ भी आंसर लेके आओ, तो आपको कमेंट करना है होमवर्क विद दिल, है सर? हाँ, वो तो सर बिल्कुल सही। तो भैया बस इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग भैया ग्राफ देखेंगे और बाकी चीजें देखेंगे, ठीक है भाई। बस 2 लेक्चर और लगेंगे और बेटा हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। जरा इसको मैं डिलीट कर दूं, जो जो चीजें यहाँ पे मैंने सोचा था कराऊंगा पर नहीं करा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हाँ, अगर भैया ये वाला लेक्चर एकदम आप खून में भाई साहब एकदम बसा लो तो आपको कमेंट करना है JBK 3 डॉट, JBK 3 डॉट। अगर ये लेक्चर भैया एकदम आप खून में भैया बसा लो और सारी चीज लिख लिख के देख लो और आप वादा करो कि सर हम बस क्वाड्रेटिक में भाई साहब जो भी JEE मेंस और एडवांस में सवाल आएगा उसको करके रहेंगे, ठीक है भाई। तो भैया बस मैं यही भैया बोलना चाहूंगा आपसे, सिंपल सा यही बोलना चाहूंगा कि भैया इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि देश की सेवा ये भी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छे नागरिक बनो, एक सक्सेसफुल नागरिक बनो, ये भी बच्चों देश की सेवा है, ठीक है। तो बस इसी के साथ बोलता हूं जय हिंद, जय बाबा की, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।